हेलो व्यूअर्स, सो वेलकम टू वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल, एक खूबसूरत शहर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये ग्रेबन स्ट्रीट सिटी सेंटर का इलाका है वियना का। सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, टेम्परेचर अराउंड 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो ये ट्रिप मेरा कोई 3-4 दिन का है यहाँ पर। तो आपको जनाब इसमें कोई जो जगहें भी मैं विज़िट करूँगा वो दिखाऊँगा। तो अपना टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिटी सेंटर से ग्रेबन स्ट्रीट है, तो वहाँ उसमें सिटी सेंटर है, वहाँ पर ही एक बहुत खूबसूरत चर्च भी है। और वो चर्च जो है वो 1100 AD में बिल्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ था बिल्ड होना। ग्राउंड ब्रेकिंग 1100 में हुई थी और अराउंड 1500 में ये चर्च था या कैथेड्रल जो है वो कंप्लीट हुआ। इस कैथेड्रल जो है, इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये इसमें एंट्री जो है एक तो फ्री है, और दूसरा जो है वो ये है कि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है। तो रोमन कैथोलिक जो मसलक है उसके लोग जो हैं यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो आए आपको पहले सिटी सेंटर की एक थोड़ी सी करवाते हैं आपको टूर ग्रेबन स्ट्रीट का। यहाँ की हलचल देखें। मुझे थोड़ा सा ये जो शहर है डिफरेंट लगा। आपने मेरी वीडियो स्पेन की और पुर्तगाल की जो देखी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंट लगा क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा वाइड है, ओपन है कंपेयर टू स्पेनिश सिटीज़, जहाँ पे मैंने आपको पतली पतली गलियाँ और पुराने घर दिखाए थे। ये मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है। तो आए चलते हैं, देखते हैं वियना डाउनटाउन, वियना सिटी सेंटर। तो चलें फिर, आ जाएं। ये इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी दोनों जानिब एक खूबसूरत सा माहौल है, प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग हो रही है। हालांकि आज संडे का दिन है लेकिन फिर भी काफ़ी बिजी है। लेकिन जो वियना है ये असल में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, और यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हर साल आती है, विज़िट करती है। और इसी वजह से यहाँ पर सिटी ने टूरिस्ट टैक्स भी लगा दिया है। तो तकरीबन $2 कनेडियन शायद, या शायद 150 $, €1 पर डे के हिसाब से जो है वो यहाँ पर सिटी जो है वो टूरिस्ट से चार्ज करती है, विच इज़ नॉट बैड। आई सपोर्ट दिस टैक्स बिकॉज इट हेल्प्स द सिटी टू मेंटेन द एरिया क्लीन। तो ये इसी वक्त मैं ये वॉक कर रहा हूँ, और ये मुझे काफ़ी अरसे से शौक़ था जाने का वियना, लेकिन कभी मौका नहीं लग रहा था। अभी मैं टर्की में था तो वहाँ पे मुझे 5 दिन मिल गए फ्री। मैंने कहा चलो 4-5 दिन का गैप है तो क्यों ना ये जो है ये सिटी किया जाए। तो इस्तांबुल से मैंने फ़्लाइट ली, AJet के नाम से, सस्ती सी फ़्लाइट है। रिटर्न टिकट मुझे तो कोई $200 कनेडियन का पड़ा, और मैं 2 घंटे की फ़्लाइट लेकर के जनाब ये वियना पहुंच गया। यहाँ पे सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है यूज़ करना, और बहुत ही जल्दी आप फेमिलियर हो जाते हैं सिस्टम के साथ। लोग जो हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एयरपोर्ट से सिटी का जो कनेक्शन है वो बहुत कन्वीनियंट है। वो इसकी वजह जो है ये है कि वहाँ से आप ट्रेन पकड़ते हैं S7, जो आपको सिटी सेंटर में उतार देती है। वहाँ से फिर आप अंडरग्राउंड ट्रेन ले लें या ट्रैम ले लें, और वो ले करके जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। तो ये है स्टोरी। मुझे तो बहुत आसान लगा यहाँ पे कम्यूट करना। तो ये आप देख ही रहे हैं, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त नज़र आ रही हैं।
अब जनाब वॉक करते करते उसी स्ट्रीट से थोड़ा सा मैं आगे निकला तो ये आ गया है कैथेड्रल, जो आपके सामने इस मैं कैप्चर कर रहा हूँ। और इस कैथेड्रल की मैंने आपको हिस्ट्री तो बता ही दी है बिगिनिंग में कि ये 1100 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। रोमन कैथोलिक चर्च है और 1500 में आज से 1000 साल पहले ये कैथेड्रल जो है ये बिल्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, इसकी बिल्डिंग इसकी जो है बनी। तो देखते हैं, मैंने सुना है कि इसकी जो एंट्री है वो फ्री है, तो मैं जाके देखता हूँ। अगर फ्री है तो ज़रूर अंदर जाऊँगा और जा कर के इसको जो है वो विज़िट करूँगा। लेकिन बहरहाल एक खूबसूरत चर्च और इसकी खूबसूरती जो है वो काफ़ी इंस्पायर कर रही है। वर्शिप प्लेस है, तमाम वर्शिप प्लेस जो है वो रिस्पेक्टफुल होती हैं, रिस्पेक्टेबल होती हैं। वहाँ पे अल्लाह का रिस्पेक्ट की जो है वो पूजा की जाती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, बाकी सारी पॉलिटिक्स होती है। तो ये खूबसूरत चर्च आपके सामने आए, इसको अराउंड इसके चारों तरफ से देखते हैं इसको और इसको कैप्चर करते हैं, दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी है। तो यहाँ पर जब आते हैं तो ये एकदम से एक नया इमेज जो है वो मिल जाता है। एक तरफ शॉपिंग है, दूसरी तरफ जो है वो वर्शिप प्लेस है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो एक व्यू यहाँ से मिलता है। तो चलते हैं इसके चर्च के अंदर। एक खूबसूरत चर्च है जो वाकई बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। So please. Thank you. Thank you. Bye. Ja, gut, einmal Köbler. जनाब ये इनसाइड व्यू मैंने ले लिया चर्च का। खूबसूरत चर्च लगा। वैसे तो मैंने काफ़ी चर्चेस को विज़िट किया है और लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना बड़ा नहीं था अंदर से, और ये एक फंक्शनल चर्च है जो उसमें अभी भी जो है वो वर्शिप होती है। इस वक्त जब मैं अंदर गया तो आज चूँकि संडे का दिन है तो अंदर वर्शिप हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी विज़िटिंग जो है वो इज़ अलाउड ओनली आफ्टर द वर्शिप इज़ कम्प्लीटेड। तो फिर मैं बाहर निकल आया तो मैं आपको ऊपर उसके बेल्स की टावर की तरफ नहीं लेके गया, तो जहाँ बेल्स लगी होती हैं देखूँगा। अगर 1 बजे के बाद उन्होंने कहा है ये खुलेगा दोबारा विज़िटिंग के लिए तो फिर देखूँगा कि क्या सिलसिला बनता है। ये खूबसूरत से बगियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। आई डोंट नो ये कितने पैसे चार्ज करते हैं, मस्ट बी बिग मनी। तो ये आपको सिटी का टूर करवा देते हैं इस पर। ये मैंने हर जो है वो यूरोपियन कंट्री में देखी हैं ऐसी बगीज़। जब मैं स्पेन गया था तो वहाँ पर सिविल में जब था, साउथ ऑफ स्पेन, वहाँ पर भी ये बगीज़ थी जो चर्च के अराउंड खड़ी हुई थी। तो वो आपको उस पर आप वहाँ पर तो उन्होंने 50 यूरो चार्ज किए थे, लेकिन यहाँ नहीं पता कितने पैसे लेते हैं। तो बहरहाल ये जनाब हमारा टूर था चर्च का जो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं और कुछ और जगहें कैप्चर करते हैं। ये ग्रेबन स्ट्रीट से ही चलते चलते लेफ़्ट पे मुड़ा हूँ तो कोहल मार्केट
का एरिया आ गया है। ये मार्केट का एरिया जो है ये फेमस है इंटरनेशनल ब्रांड्स की, फैशन ब्रांड्स की शॉप्स के लिए, बुटीक्स के लिए, ज्वेलरी के लिए। लेकिन ये कोहल मार्केट को इंग्लिश में कहा जाता है कोल मार्केट और इसकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है इस मार्केट की, स्ट्रीट की, वो ये है कि ये अप अंटिल 1255 तक ये मार्केट जो था इसका नाम था वुड मार्केट। और इसलिए इसका नाम वुड मार्केट था कि ये यहाँ पर ज़्यादातर वुड क्राफ्ट की चीज़ें मिला करती थी। लेकिन 1255 के बाद फिर यहाँ पर नए गेट बने और इस मार्केट को कनेक्ट किया गया सिटी के साथ। तो तकरीबन 1300 ईस्वी में ये मार्केट जो थी इसका नाम फिर कोहल मार्केट रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चारकोल ट्रेड हुआ करती थी। उसके वेंडर जो थे उन्होंने यहाँ पर बिज़नेस शुरू किया। तो ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये वही गेट है जो सन 1300 में बनाया गया था और उसके बाद ये वुड मार्केट के नाम चेंज करके इसका नाम कोहल मार्केट या कोल मार्केट रख दिया गया। ये अब मैं एंटर जा रहा हूँ हॉफबर्ग पैलेस की तरफ। ये गेट एंटर किया, सामने सीसी म्यूज़ियम और एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ इस गेट को, और गेट क्रॉस करके मैं जाऊँगा हॉफबर्ग पैलेस की तरफ। ये इंपीरियल पैलेस है जो कि अपने दौर के बादशाह ने, जो एम्परर ने बनाया था अपनी विंटर रेजिडेंस के लिए। तो अब चलते हैं और उस पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं बाहर निकल आया, ये मैं वही कोहल मार्केट से आया गेट के अंदर से, और ये देखें ये पैलेस का एरिया सारा। यही हॉफबर्ग पैलेस को विज़िट करते करते मैं जनाब उसके दूसरे हिस्से की तरफ आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, अब इन्होंने ये किया कि मुख्तलिफ जो इसके पोर्शंस हैं, काफ़ी बड़ा है ये पैलेस, तो इसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उसमें उन्होंने म्यूज़ियम्स जो हैं वो बना दिए हैं। तो डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं जिसके मैं टिकट ले सकता हूँ। यहाँ पे कई म्यूज़ियम, जैसे वहाँ सीसी म्यूज़ियम था, यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है कोई। जैसे कि मैंने बताया वियना जो है वो म्यूज़ियम्स में मशहूर है, तो इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो वो करूँगा मैं एक्सप्लोर, देखूँगा अगर टाइम मिला तो। लेकिन ये एक व्यू है जो हॉफबर्ग पूरा पैलेस है वो आपने विज़िट किया मेरे साथ। और आप देखें एक खूबसूरत शहर, एक खूबसूरत पैलेस जो आज पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और इतना बड़ा पैलेस मैंने आज तक नहीं देखा कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कम से कम आधे घंटे की वॉक करनी पड़ी। और उसके दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स जिसमें अब म्यूज़ियम्स जो है वो बने हुए हैं। आप देखें सामने लिखा भी हुआ है म्यूज़ियम क्वार्टर। सो क्वार्टियर पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका मतलब यही है कि ये पूरा हिस्सा जो है ये म्यूज़ियम्स के लिए इन्होंने मुख्तस कर दिया है। ये खूबसूरत पैलेस का व्यू। एक और पोर्शन इसकी अगर आप ऑनलाइन जाएं तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैं थोड़ा सा इसके क्लिप्स जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, हॉफबर्ग से निकल के सामने ही जो था वो हेल्डेंस प्लेस का इलाका है। ये भी एक खूबसूरत प्लेस है। और अब ये ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की हुकूमत जब पुराने ज़माने में उनको शिकस्त हुई थी तो उसके बाद ये रेनोवेट किया गया था इलाका हॉफबर्ग का, और उसके साथ ये एक पार्क बनाया गया। एक खूबसूरत पार्क है और
ये सामने जो है ये रोमन स्टाइल के इन्होंने पिलर्स बनाए हैं जो नज़र आ रहे हैं। देखें वो सामने जो है वो हॉफबर्ग पैलेस है पूरा इधर से उधर तक। और ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जाके देखता हूँ क्या है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है इधर, और ये जो है ये जहाँ में आप ये पिलर्स देख रहे हैं ये है हेल्डेंस पार्क का एरिया। तो जनाब ये मैं निकला, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं ये है हेल्डेंस प्लेस स्क्वायर। वहाँ से मैंने निकला हूँ, ये मैंने रोड क्रॉस की है, आप पीछे देख लें ये एक ट्रैम जा रही है, और उसको निकल के मैं पहुँच गया हूँ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट के एरिया में। तो जनाब दिखाते हैं आपको ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट। ये है खूबसूरत पार्लियामेंट का एंट्री, लिखा भी हुआ है सामने वो पार्लियामेंट, और इसका ऊपर जनाब ऑस्ट्रिया का झंडा लहरा रहा है। एक खूबसूरत व्यू है, एक खूबसूरत बिल्डिंग है जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। इसके अंदर जाने का भी कोई ना कोई रास्ता होगा, लेकिन मैंने पता किया है तो अगर आपने इंटीरियर विज़िट करना है तो ऑनलाइन आपको अपना पहले से बुक करना पड़ता है। फ्री है, गाइडेड टूर होता है, इंग्लिश में भी होता है, जर्मन में भी होता है, लेकिन एडवांस बुकिंग जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये है जनाब ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट का एरिया। आई विश कि मुझे पता होता तो मैं पहले से शायद इस टूर को बुक कर लेता, लेकिन नहीं कर सके, और कोई बात नहीं, फिर कभी सही। तो आना जाना तो हमारा लगा ही रहता है, घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। तो चलते हैं। ये जनाब पार्लियामेंट भी देख ली। तो आज का दिन तो बड़ा प्रोडक्टिव रहा भाई, कि काफ़ी सारा कुछ किया हमने। टाउन देखा, कैथेड्रल देखा, कोल मार्केट देखी, हॉफबर्ग पैलेस देखा, हेल्डेंस प्लेस देखा, और फिर पार्लियामेंट देखी। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, और वो क्या बाकी है बताएं मुझे। यस, सेंट्रल कैफ़े में जाकर के चाय पीना। तो अब चलते हैं और वहाँ की चाय पीने के लिए मैं आपको वहीं ले जाता हूँ। आप भी चाय पीजिएगा मेरे साथ और मज़ा आएगा। चलें जनाब, वो स्ट्रीट मिल गई है, इसका नाम है हेरेंगेसगासे, जहाँ पर सेंट्रल कैफ़े है। तकरीबन 8 मिनट की वॉक बनी थी पार्लियामेंट से, और अब जनाब मैं आपको ले चलता हूँ। स्ट्रीट बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने सोचा कि यार स्ट्रीट व्यू को भी कैप्चर करना चाहिए। असल में वियना की स्ट्रीट्स मुझे बहुत अच्छी इसलिए लग रही हैं कि एक तो ये काफ़ी वाइड हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स हैं, चौड़ी स्ट्रीट्स हैं, और फिर इन स्ट्रीट्स के साथ ही जो है ना वो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं खूबसूरत सी। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये मुझे बड़ी पसंद आ रही हैं, और ये मैं पता नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ आपके लिए कि नहीं कर पा रहा हूँ। देखें ये एक और खूबसूरत सी स्ट्रीट, लेकिन चौड़ी, या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है देखने के काबिल थी। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसे कैप्चर कर लूँ। बैटरी डाई होने वाली है तो मैं अब यहाँ पे सेव करता हूँ। सेंट्रल पहुँच के आपसे बात करेंगे। और जनाब ये कैफ़े सेंट्रल, जिसको मैंने काफ़ी अरसे से सोचा था कि मैं यहाँ पे आके एक कप चाय तो ज़रूर पीऊँगा, और ये मैं आ गया हूँ। रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी है, और ये जनाब एक लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है इसके लिए। हम भी इसी लाइन में लग जाएंगे, और जब बारी आएगी तो इस कैफ़े में चला जाऊँगा। तो जनाब ये देख लें आप, लिखा हुआ है सेंट्रल कैफ़े। ओके जी, अंदर आ गया हूँ, देख लें। और ऑर्डर कर दिया है लंच। लंच में मैंने ऑर्डर किया है सूप, और सूप जो मैंने लिया है वो वेगन पोटैटो सूप विद क्रैप मशरूम्स, और उसके बाद फिर सैंडविच लिया है
और सैंडविच में मैंने डीप फ्राइड चिकन कैफ़े सेंट्रल का रिकमेंडेड है विद लेमन कट एंड क्रीम क्यूकम्बर पोटैटो सैलड, और उसके बाद कॉफ़ी और कुछ डेजर्ट करेंगे। लेकिन इस खाने के साथ ही अब मैं आपसे भी खुदा हाफिज़ करूँगा, आपको भी बाय बाय करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम डे 1 डाउनटाउन सिटी सेंटर वियना। बाय बाय। रह गया है यार तेरी आंखें जब मिलती है मेरी से, दुनिया थम सी जाती है एक पल को। तेरी मुस्कान की वो चमक देख कर दिल कहता है बस यहीं रुक जा। तेरे साथ बैठकर चुप रहना भी सबसे प्यारी बातें लगती है। तेरी वो छोटी सी टच, वो गर्माहट सारी ठंडक भगा देती है। दिल गुनगुनाता है धीरे धीरे, तेरी आंखों का सुरूर चढ़ गया है।